19वीं शताब्दी साम्राज्यवाद की शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी में जो अपने साम्राज्य का जितना विस्तार कर सका किया, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे दो देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर कब्जा किया और उन पर राज किया। उनको मान्यता थी, उनकी शक्ति को हम मानते हैं। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में या यूं कहें कि 1970-75 तक जो शक्ति थल सेना और वायु सेना में जो देश आगे रहा वो आगे बढ़ता चला गया और जो नाभिकीय अस्त्रों से लैस हो गया वह सुपर पावर कहलाया और दो सुपर पावर का उदय हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों सुपर पावर ने पूरे विश्व को किसी न किसी रूप में अपने आगोश में, अपने कब्जे में, अपने आधिपत्य में ले रखा था। भारत एक ऐसा देश रहा जरूर जो स्वतंत्रता के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों की दादागिरी को नकार दिया और इन्होंने कहा हम न तुम्हारे ग्रुप में है न तुम्हारे ग्रुप में है, सुन लो सोवियत संघ, सुन लो अमेरिका, हम तुम्हारे पिछलग्गू नहीं हैं, हम अपने पैरों पर खड़े हैं। देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, लेकिन हमारे नेतृत्व ने गुटनिरपेक्षता की नीति बनाई और तमाम देशों को एक रास्ता दिया कि वे गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलकर न सोवियत संघ के पिछलग्गू बने और न अमेरिका के पिछलग्गू बने। यह बयार चलती रही, लोकतंत्र की बयार बढ़ती गई, साम्राज्यवाद को, उपनिवेशवाद को निकम्मापन माना जाने लगा, तमाम देश स्वतंत्र हुए और समाजवाद और राष्ट्रवाद के साथ लोकतंत्र चतुर्मुखी विकास किया। हाँ, कम्युनिस्ट देशों में लोकतंत्र अवश्य नहीं था। सोवियत संघ पूर्वी यूरोप के साथ एक गठजोड़ करके लोकतंत्र की हत्या करता जा रहा था और अमेरिका और पश्चिमी देशों से मुठभेड़ कर रहा था। ऐसे में सोवियत संघ में एक महापुरुष आया जिसने पूर्वी यूरोप के देशों को और सोवियत संघ के तमाम गणराज्यों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोव नाम से दो सिद्धांत दिए और सबको लोकतंत्र की हवा बहाई। सब जगह चुनाव होने लगे, सबको जिनकी बोलती बंद थी कम्युनिज्म के आड़ में, वो बोल नहीं सकते थे, वो बोलने लगे और तमाम पूर्वी यूरोप के देशों में चुनाव और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। सोवियत संघ एक बड़े साम्राज्य से छोटे छोटे राज्यों में विकसित हो गया, लेकिन गोर्बाचोव को यह क्रेडिट जाती है कि उन्होंने सोवियत संघ के सभी लोगों को बोलने का अधिकार दिया, खुलापन दिया और साम्राज्यवाद के पतन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महान व्यक्ति थे, लेकिन 21वीं शताब्दी में अप्रत्यक्ष साम्राज्यवाद बढ़ने लगा। स्वयं रूस अब फिर उसी साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका उसी साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ रहा है, चीन उसी साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ रहा है। आज अमेरिका में, आज भारत में और पूर्वी यूरोप के देशों में झंडे झुकाए जाने चाहिए थे, क्योंकि लोकतंत्र का मसीहा गोर्बाचोव नहीं रहा। उसने लोकतंत्र की स्थापना की। लोकतंत्र की कड़ी में जो अमेरिका और फ्रांस से शुरू हुआ, भारत में गांधी, नेहरू, पटेल ने जिसको आगे बढ़ाया, उस कड़ी को उस व्यक्ति ने आगे बढ़ाया था। लेकिन हम
भारत पर तरस खाते हैं कि भारत ने भी अपना झंडा उस महान व्यक्ति के मरने पर नहीं झुकाया। हम अमेरिका पर तरस खाते हैं कि उसने भी नहीं झुकाया। हम पूर्वी यूरोप के देशों पर भी तरस खाते हैं कि वो क्यों नहीं झंडा झुका रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार दिया, वहां लोकतंत्र की स्थापना की। ऐसे महान गोर्बाचोव को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ, मैं उनका नमन करता हूँ। विश्व में उनके योगदान को, लोकतंत्र में उनके योगदान को याद करते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।